मदीना के करीब एक छोटे से गांव में हारिस नाम का एक नौजवान रहता था। गांव की फिजा साफ सुथरी थी, खजूरों के दरख्त, चश्मों का पानी और लोग जो एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते थे। हारिस की उम्र 22 साल थी और वह अपने वालिद की वफात के बाद घर का वाहिद कफील बन गया था। उसकी मां एक नेक और इबादत गुजार खातून थीं, जो हर बात में अल्लाह पर भरोसा करने की तालीम देती थीं। हारिस दिन में खजूर के बाग में काम करता और शाम को मस्जिद जाकर कुरान की तिलावत करता। उसके दिल में एक ही आरजू थी कि वह दीदारी और ईमानदारी की जिंदगी गुजारे ताकि अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी हासिल कर सके। एक दिन गांव के एक मुअज़्ज़िज़ ताजिर ज़ैद बिन साबित हारिस के पास आए। ज़ैद ने कहा, बेटा हारिस, मैं चंद दिन के लिए सफर पर जा रहा हूं। मेरे पास एक थैली है जिसमें सोने के 20 दिनार हैं। यह तुम्हारे पास अमानत रखवा रहा हूं। जब मैं वापस आऊंगा तो वापस ले लूंगा। हारिस ने फौरन कहा, इंशा अल्लाह, इस अमानत की मैं अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करूंगा। ज़ैद ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अमानत की हिफाजत ईमान का हिस्सा है। और यह कहकर थैली हारिस के हवाले कर दी। पहले दिन हारिस ने थैली को एक लकड़ी के संदूक में रखकर ताला लगा दिया, मगर रात को जब वह सोने लगा तो शैतान ने उसके दिल में वसवसा डाला, इतने दिनार अगर तुम उनसे कारोबार करो तो बड़ा फायदा हो सकता है, बाद में वापस दे देना। हारिस का दिल घबरा गया। वह उठा, वुजू किया और 2 रकत नमाज अदा की। उसे अपनी मां की बात याद आई, बेटा, अमानत खियानत करने वाले के लिए वबाल बन जाती है। हारिस ने खुद से कहा, यह मेरा माल नहीं, यह मेरा इम्तिहान है। चौथे दिन गांव में एक खौफनाक खबर आई, कुछ काफिले डाकुओं का निशाना बने थे। लोगों का माल लुट गया, कई जख्मी हो गए। हारिस के दिल में डर बैठ गया कि कहीं ज़ैद का माल भी खतरे में न आ जाए। उसने फैसला किया कि वह थैली को लेकर गांव के इमाम के पास जाएगा ताकि वह उसे मस्जिद में महफूज कर दें। जब वह मस्जिद जा रहा था तो रास्ते में एक जख्मी शख्स मिला जो जमीन पर गिर रहा था। हारिस ने करीब जाकर देखा तो वह एक अजनबी मुसाफिर था जो पानी के लिए कराह रहा था। हारिस ने अपने कंधे से पानी की बोतल उतारी, मुसाफिर को उससे पानी पिलाया और फिर मुसाफिर को सहारा देकर अपने घर ले आया ताकि उसका इलाज हो सके। मुसाफिर की हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर ने दवा के लिए कुछ रकम मांगी। हारिस के पास इतनी रकम नहीं थी सिवाय उस थैली के जो अमानत थी। शैतान फिर वसवसा डालने लगा, यह दिनार इस्तेमाल कर लो, जान बचाने का काम है, बाद में वापस कर देना। हारिस की आंखों में आंसू आ गए। वह जानता था कि किसी की जान बचाना नेकी है, मगर यह अमानत थी और अमानत में खियानत नहीं हो सकती। उसने फैसला किया कि वह गांव के लोगों से कर्ज लेगा। उसने कई दरवाजे खटखटाए, अपनी मजदूरी पेश करने का वादा किया और आखिरकार दवा और खुराक का बंदोबस्त हो गया, जबकि अमानत को हाथ भी नहीं लगाना पड़ा। चंद दिन बाद ज़ैद बिन साबित सफर से वापस आए। उन्होंने हारिस से थैली वापस ली और कहा, बेटा, मैंने तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहा था। इस थैली में असल में दिनार नहीं थे बल्कि कुछ पत्थर और चांदी के सिक्के थे। मैं देखना चाहता था कि तुम अमानत का बोझ कैसे उठाते हो। हारिस हैरान रह गया। ज़ैद ने कहा, लोगों ने मुझे बताया कि तुमने एक जख्मी अजनबी की मदद के लिए कर्ज लिया मगर अमानत को हाथ न लगाया। तुमने मुझे खुश कर दिया और मेरा ईमान ताज़ा कर दिया। यह लो, असल में मेरे पास तुम्हारे लिए यही 20 दिनार हैं, यह तुम्हारी दीदारी का इनाम है। हारिस ने दिनार लेने से इनकार किया और कहा, हाजी साहब, मेरा असल इनाम यह है कि अल्लाह ने मुझे अमानत में खियानत से बचा लिया। ज़ैद की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी ईमानदारी इस गांव के लिए रोशनी है।
اس دن کے بعد حارث کی عزت پورے علاقے میں بڑھ گئی۔ لوگ اس پر اپنے جان و مال کا بھروسہ کرنے لگے، اور حارث نے اپنی زندگی کا اصول یہی بنا لیا کہ امانت صرف مال کی نہیں ہوتی بلکہ قول، وعدہ اور ہر ذمہ داری کی ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ امانتداری ایمان کا حصہ ہے۔ نبی پاک کی حدیث ہے کہ جس کے پاس امانت نہیں اس کا ایمان نہیں۔ شیطان ہمیشہ آزمائش کے وقت وسوسے ڈالتا ہے، مگر جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ نیکی کا راستہ مشکل ہو سکتا ہے، مگر اس کا انجام عزت اور سکون قلب ہوتا ہے۔